हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार आय वर्ष प्रदान किए जाते हैं और इनकी शुरुआत 2021 में पहली बार की गई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के दौरान। और यह पुरस्कार हर वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। जो दुग्ध क्रांति के जनक, जिन्हें डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहा जाता है, की जयंती पर शुरू किए गए हैं। पुरस्कार का उद्देश्य देसी नस्लों के संरक्षण, दुग्ध उत्पादन सुधार और प्रजनन तकनीक को बढ़ावा देना है। तो यह राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अवसर पर दिए जाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। और किनकी जयंती पर? डॉक्टर वर्गीन कुरियन, जो कि दुग्ध क्रांति के जनक हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस वर्ष प्राप्त 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी संस्था एफपीओ और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को, और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी एआईटी में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यानी कि 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। और जिसको पहली 2 श्रेणियां उनमें नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें प्रथम पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और तृतीय पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए। और यह पुरस्कार पूर्वोत्तर जो हिमालयी क्षेत्र है उनके लिए अलग से विशेषता है, जिसमें 2 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं। और जो ये सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी एआईटी है, इसके लिए कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता, बल्कि इसके लिए केवल प्रमाण पत्र और मोमेटो प्रदान किया जाता है। यानी कि जो पहली डेयरी किसान है और जो ये सहकारी डेयरी सहकारी, इनके लिए तो जो नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक है, इसके लिए जो नगद पुरस्कार नहीं दिए जाते, इसके लिए केवल प्रमाण पत्र और मेमोटो प्रदान किए जाते हैं। और जो पूर्वोत्तरी हिमालय उनके लिए अलग से विशेष पुरस्कार दिया जाता है, जिनकी राशि 2 लाख रुपए है, वह इस श्रेणी में नहीं आती। तो देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान नॉन एनईआर श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? नॉन एनईआर का मतलब है कि जो हिमालय, जो कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र राज्यों और क्षेत्रों में नहीं आते, यानी कि जो पहाड़ी राज्यों में नहीं आते, उनके लिए आए। तो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान नॉन एनईआर श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंद यशवंत पाटिल। श्री अरविंद यशवंत पाटिल को राष्ट्रीय डेयरी किसान के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला और इन्हें 5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अरविंद पाटिल को इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो यह कहाँ के हैं? कोल्हापुर के हैं, महाराष्ट्र के। और जो एनईआर श्रेणी यानी कि हिमालय क्षेत्र है, उसमें जो प्रथम पुरस्कार श्रीमती विजय लता, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के दिया गया, और इन्हें संयुक्त रूप से श्री प्रदीप पनगड़िया, जो कि चंपावत उत्तराखंड के हैं, इनके साथ दिया है। यानी कि यहाँ दोनों को दिया गया है, जो नॉन हिमालय क्षेत्र में, और हिमालय क्षेत्र में इनको, और नॉन हिमालय में श्री अरविंद यशवंत को पाटिल को दिया गया, जिन्हें जो है 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। और जो हिमालय क्षेत्र है उन्हें 2 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। नॉन एनईआर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसे दिया है? यानी कि यह सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी क्षेत्र के लिए पूछा गया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीनन गढ़ी सिरोलपादक सहकारणा संघम, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह केरल के वायनाड की सहकारी संस्था है, जिसे पहला स्थान प्राप्त प्रदान किया गया है। और अगर नॉन हिमालयी क्षेत्र पूछ ली, और यानी कि जो अगर हिमालयी क्षेत्र पूछ लिया जाए, तो उसमें कुल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि उत्तराखंड के उधम नगर की है, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नॉन एनईआर क्षेत्र में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी एआईटी का श्रेष्ठ विजेता कौन है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री दिलीप कुमार प्रधान। श्री दिलीप कुमार प्रधान को, जो कि उड़ीसा के अंगुल जिले के हैं, एआईटी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस श्रेणी में नगद पुरस्कार नहीं दिया था, बल्कि एक, ये आपको बताया था अभी
कि इसमें जो जो है वह एक केवल प्रमाण पत्र और मेमोटो प्रदान किया जाता है, नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता एआईटी श्रेणी में। तो इससे आंसर है ऑप्शन नंबर श्री दिलीप कुमार प्रधान को कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो श्री दिलवर हसन को, जो कि बारपेट असम के हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढाका। 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई है, वहां पर भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में पुरुष रिकवर व्यक्तिगत स्वर्ण किसने जीता है? तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धीरज मुंबादेवरा। धीरज मुंबादेवरा ने जो पुरुष रिकवर में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। और अगर पूछ लिया जाए तो व्यक्तिगत स्वर्ण में जो धीरज मुंबादेवरा ने पुरुषों की में पुरुष रिकवर में स्वर्ण पदक जीता है, और जो अंकिता भागवत है उन्हें महिला रिकवर्स में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि महिलाओं में तो अंकिता भागवत ने, और जो पुरुष में है धीरज मुंबादेवरा ने, जो है ढाका के बांग्लादेश में आयोजित जो 24वीं आर्चरी चैंपियनशिप है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में जो 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपी है 16वें वित्त आयोग ने, और जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अरविंद पनगड़िया। आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को समीक्षा करना है। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए कर साझाकरण तय करने हेतु गठित किया गया है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 287 के तहत किया जाता है। और आयोग राज्यों को मिलने वाले कर वितरण और अनुदान का ढांचा तैयार करता है। यानी कि जो राज्यों को मिलने वाले कर वितरण का ढांचा तैयार करने का कार्य है वित्त आयोग करता है। और इसने आयोग ने हाल ही में 17 नवंबर को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया है। और जो है 16 नंबर का वित्त आयोग है, जिसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2025 तक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं। भारत ने अमेरिका से कितने टन एलपीजी आयात करने के लिए एक वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 लाख टन। तो अमेरिका के साथ भारत ने एलपीजी आयात के लिए 22 लाख टन का समझौते हस्ताक्षर किया है। 10वीं वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और 6ठा विश्व व्यापार एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। 10वां जीईएस और 16वां विश्व व्यापार एक्सपो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और इसकी तारीख 21 से 22 नवंबर तक निर्धारित की गई है। यह आयोजन WTC मुंबई और AIAI द्वारा आयोजित किया जाता है। 2025 डेफलिम्पिक्स में पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर श्री धनुष श्रीकांत ने। तो डेफलिम्पिक्स 2025 में पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में जो है धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। धनुष श्रीकांत ने 252.2 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और 2025 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स का आयोजन टोक्यो जापान में हो रहा है। तो कहां पर हो रहा है? टोक्यो जापान में। और कब से कब तक? 16 से 26 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की एयर राइफल में महित सिंधु जिन्होंने रजत पदक और कोमल वांगमारे ने कांस्य पदक जीता है। तो महिलाओं में जो रजत पदक है महित सिंधु ने जीता है और कोमल वांगमारे ने कांस्य पदक जीता है। और अगर पुरुषों में बात करें तो श्री धनुषकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। 2025 एटीवी फाइनल का खिताब किसने जीता? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर ने। तो जैनिक सिनर ने हाल ही में एटीपी फाइनल्स का खिताब जी अपने नाम किया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।